Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for ICC T20 World Cup 2026 और आज के दिन 3 मैचेस, आयरलैंड ओमान, स्कॉटलैंड इंग्लैंड, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका। आयरलैंड ने ओमान को 96 रन से हरा दिया है, 335 पर 5 इस वक्त तक के इस वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोर बन गया। इससे पहले श्रीलंका ने बनाया था और अब आयरलैंड ने ये कारनामा अंजाम दिया है। ओमान की टीम, जिसके बारे में हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि इट्स अ डिसअपॉइंटमेंट, जिस तरह के उनके प्लेयर्स आए टीम में, जिस तरह से वो जिस तैयारी के साथ यहाँ पहुँचे हैं, उनको देख के ये पता चलता है कि वो टीम नहीं है जो क्वालिफायर्स में नज़र आ रही थी। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे और ऑब्वियसली अब तो सारा डिस्कशन कल के पाक भारत टाकरे पर ही होगा। जो मैच इन दोनों टीमों के दरमियान होना है, एक्साइटमेंट स्काई हाई है और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल। बासित अली, कामरान अकमल और कोलंबो से होंगे शाहिद हाशमी साहब। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले बासित भाई ये बताइएगा, जल्दी से इस मैच पे बात कर लेते हैं ताकि फिर हम आगे बढ़ें और बिग गेम के हवाले से बात करें। तो आयरलैंड की जीत को कैसा देखते हैं? ऑब्वियसली उन्होंने शो किया कि एक्सपीरियंस साइड है, बेटर साइड है। नजीब, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने बोला जल्दी जल्दी बोल दूं तो मैं जल्दी बोल देता हूँ। हम प्लेयर्स की बात कर रहे हैं ना ओमान के, उनके जो 1980 के कोच हैं, जरा उन्हें उनके लिए भी तो बात करें। क्या प्लानिंग करी यार, आपने 3 आउट कर लिए 34 पे, सही है। उसके बाद आप 235 रन बनवा रहे हैं, जो उनके मेन बॉलर है ना उनसे पावर प्ले में बॉल करा दिए, तो बाद में कौन करेगा? ये कोच की प्लानिंग होती है यार। आप मुझे बताओ ना, मेंडेस साहब माना बड़े अच्छे कप्तान थे, अपने टाइम के बैट्समैन भी अच्छे थे, ये उनकी कोचिंग नज़र ही नहीं आ रही ओमान की टीम में। इस टूर्नामेंट में नहीं, पिछले जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं, तो प्लेयर्स अगर चेंज करने तो कोच को भी चेंज करना चाहिए यार। मतलब अफसोस होता है देख के यार, 34 पे 3 मेन प्लेयर आउट हो गए, उसके बाद 235 रन बनवा रहे हैं। बाद में मेरा ख्याल है 86 रन बने लास्ट 4 ओवर में। बिल्कुल ऐसा ही है, जिसमें ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं टकर के 94 कामरान और साथ में डिलेनी के 56, बट डॉकरिल ने जो 9 बॉलों पे 35 रन किए ना, वहां से बिल्कुल ही वो मतलब इतना गेम को आउट ऑफ रीच ले गए। बिल्कुल ऐसे ही है। और आयरलैंड मैं समझता हूँ बहुत लेट हो गई। अब जीत तो गए हैं लेकिन टूर्नामेंट में नहीं रह सकेंगे सुपर 8 के लिए। लेकिन आयरलैंड को मेरे ख्याल से इससे बेहतर अच्छी टीमों के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस, जैसे श्रीलंका के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इनको अच्छा खेलना चाहिए, थोड़ी सी फाइट नज़र आनी चाहिए। ये टीम तो मेरे ख्याल से सबसे वीक टीम है। इनसे तो मेरे ख्याल से कोई क्लब की टीम भी खेलेगी ना तो वो जीत जाएगी। अप्रोच ऐसी है। सिर्फ एक चीज़ ओमान की टीम में अच्छी है, रिव्यू बहुत अच्छा लेता है कप्तान, बस। उसके अलावा ना बॉलिंग ना बैटिंग कुछ नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं है। काम ही खेला होगा पॉल स्टर्लिंग के, हाँ जी, डेंजरस प्लेयर है उनका। हाँ जी, वो खेला ही नहीं, वो अनफिट हो गया, बाहर हो गया। और उन्होंने अपने बॉलर को नंबर 3 पे भेजा कि हिट आउट करनी है ना। तो यार सामने वाले की प्लानिंग तो पढ़ते हैं, कोई प्लानिंग पढ़ते हैं या उनके लिए कोई तोड़ होता है? वो तोड़ कोई नहीं है। जैसे इनके पास ये हमाद मिर्जा है ना, ये अच्छा प्लेयर है, यंग भी है। ऐसे प्लेयर जब तक नहीं आएंगे, जब तक आप देख लेना एज, उनकी फिटनेस लेवल देख के, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे लगता ही नहीं इंटरनेशनल मैच। क्योंकि बाकी टीमों का आप स्टैंडर्ड देख लें, ओमान की टीम का देख लें, क्योंकि इन्होंने अपने प्लेयरों के साथ ज्यादती की। जहाँ तक खबरें मिल रही हैं, वो प्लेयर्स आए नहीं हैं जिन्होंने क्वालिफाई करवाया 3-4 मरतबा आईसीसी इवेंट के लिए। तो एकदम से साइडलाइन करना, आई डोंट नो वो आईसीसी अब क्या करेगी आने वाले टाइम पे। नजीब, अपना कामी मेंडेस का कसूर है। अगर आप हेड कोच है तो आप तो सबको एक साथ लेके चले ना। मेंबर में तो हेड कोच वो लॉबी बना हुआ है, आईसीसी भेजता है। वो इनका ऐसे ही से नहीं है, पहले से काफी टाइम से है ना, काफी टाइम से है और टीम को सेट नहीं कर पा रहे। खैर, लॉबी बना हुआ है। मूविंग ऑन, दूसरा मैच जो है वो ईडन गार्डन्स कोलकाता में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के दरमियान है। इंग्लैंड का भी कोई अच्छा टाइम नहीं चल रहा और अभी नहीं, ये एक अरसे से हिंदुस्तान में तो इनका बुरा टाइम ही चल रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीता है एंड दे हैव डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट। तो क्या समझ रहे हैं बासित भाई, स्कॉटलैंड के खिलाफ कामयाबी आसानी से मिल जाएगी कि नहीं? बात आसानी की नहीं है, पहले ही फैसला ऐसा कर लिया ना कि डरे में। अरे बैट फर्स्ट यार, कलकत्ता में बैट फर्स्ट, ये डर का नतीजा है, ये नेपाल का नतीजा, ये नेपाल का नतीजा है बिल्कुल। और वेस्ट इंडीज से तो ये हारे ही हैं, ऊपर से छोटी टीम के खिलाफ इतना बड़ा प्रॉब्लम। छोटी टीम को आप मौका नहीं देना चाहिए। और इंग्लैंड टीम को बैटिंग, ठीक है उन्होंने डिसीजन लिया, लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त नेपाल, पहला मैच जो नेपाल के साथ 4 रन से जो जीते थे, वहां से वो अंडर प्रेशर आ रहे हैं।
कि हम क्या नाम है चेज ना करवा दे, अपनी बॉलिंग पे कॉन्फिडेंस नहीं है। और बिल्कुल सही है, बॉलिंग है भी नहीं ऐसी, वो अपनी बैटिंग पे कर रहे हैं। हाँ। लेकिन वो वेस्ट इंडीज की टीम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग कर गई, बैटिंग कर गई। लेकिन आज टीम ऐसी है कि कमबैक कर सकते हैं, लेकिन ये ना हो कि इनसे भी 170 चेज कर बासित भाई, मैंने उस दिन भी बोला था मुझे जोफ्रा लगता है- आर्चर जो है इनके यहाँ मुझे सबसे नॉन सीरियस क्रिकेटर लगता है। छक्के पड़ रहे होते हैं तो मुस्कुरा रहा होता है, रन आउट उस दिन हो रहा है, ठीक है रन आउट वैसे भी हो जाता वो, लेकिन ही वाज लिटरली जॉगिंग, मतलब सीरियस नहीं लेते इन्हें वुड का बहुत बड़ा नुकसान है। और दूसरी चीज जो एक अभी कामी ने बात बोली तो जहन में आई मेरे बात, शायद एवरेज के लिए दूसरी बारी लेना चाह रहे हैं कि हम कम स्कोर करके जल्दी चेस करके अपना करके, रन रेट अच्छा कर लें। लेकिन वेस्ट इंडीज में तो जो वेस्ट इंडीज से जो मैच हारे हैं ये तो पिच की वजह से हारे हैं। इतनी ब्रेक हो रही थी बॉल, इन्होंने तो टैकल ही नहीं पास नहीं है ना वो स्पिनर। ना स्पिनर आदिल ने कितनी अच्छी नहीं, बॉल आदिल ने बहुत अच्छी कराई, लेकिन दाऊसन इनको ने खुद पूरे भी तो ओवर नहीं नहीं खेले। खेलना आता ना, मतलब ये खुद भी तो स्पिन पे इतना फंसते हैं कि याद नहीं है हमारा मुल्तान में। हमारे हक तो एग्जांपल है। पंखे जब आकिब ने लगा दिए थे, बिल्कुल हमारा वो टेस्ट मैच तो एग्जांपल है कि इनसे स्पिन पे बहुत ये स्ट्रगल करते हैं। दैट्स व्हाई इंडिया में इनको ये मसला हमेशा रहता है। आखिरी मैच बहुत एक्साइटिंग होगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, यहाँ मजा आएगा इस मैच में। आना भी चाहिए ये वानखेड़े में नहीं गुजरात में, सॉरी ये अहमदाबाद में मजा आएगा। फास्ट बॉलिंग देखेंगे भाई। हाँ अहमदाबाद में मजा आएगा। दोनों टीमें बड़ी बैलेंस है। न्यूजीलैंड को आप ज़्यादा एज दे सकते हैं, कंप्लीट टीम है, और इंडिया बॉलिंग में और खेले। बैटिंग। इंडिया में काफ़ी देर से हैं तो उनको कंडीशन का आइडिया, और बैटिंग बड़ी फॉर्म में है। साइफर्ड और फिल एलन आप देख लो, ओवरऑल पूरी बैटिंग लाइन है। बॉलिंग में देखें मिचेल सेंटर, लेकिन एक स्पिनर कमी है, ब्रेसवेल की कमी है। सोडी भी फॉर्म में नहीं हो, वो भी इंडिया ने पूरा कॉन्फिडेंस उसका खत्म कर दिया, इतना फेंटा दिया बॉलिंग पर। खैर पड़ मार तो सबको ही पड़ी है, मार तो सबको ही पड़ी है, लेकिन वो काम वो फिलिप्स से ले रहे हैं। लेकिन फिलिप्स आपको पता है 2-3 ओवर भी नहीं करता, 1 ओवर ही करवाते हैं। मिलर खेलेगा नजीब भाई? आपको फेवरेट मिलर खेलेगा आज? मेरा फेवरेट जो आप ये साथ लगाते हैं हाँ, लेकिन अभी नॉकआउट नहीं बोलता ना। नहीं अभी नॉकआउट नहीं है। जब तक नॉकआउट नहीं है मिलर अच्छा खेलता है। अब बढ़ते हैं हम द क्लैश ऑफ ऑल क्लैश वर्सेस पाकिस्तान। कल ये महामुकाबला होगा, लेकिन इस मुकाबले के लिए तैयारियों का आज आखिरी दिन है। दोनों टीमों ने प्रेमदासा में प्रैक्टिस शुरू कर दी। ये मैच होगा धमाकेदार अगर हुआ तो। सबसे बड़ा मसला ये है कि टीमें तो पहुंच गई प्रेमदासा, साथ में बादल भी पहुंच गए वासित भाई, और जब वहां पे एक अलर्ट आ जाए ना कि बारिश होने जा रही है, एक ऐसी जगह श्रीलंका जहां बारिश बहुत नॉर्मल बात है, तो ये तो प्रॉब्लम है। रुक बारिश भी रुक के आएगी। 9 बजे तक है बारिश, उसके बाद नहीं है बारिश। लेकिन इनका ड्रेनेज सिस्टम वगैरह बहुत अच्छा है। सिस्टम बहुत अच्छा, पूरा ग्राउंड जो है ढक देते हैं। माइट भी हो सकता है छोटा मैच हो जाए लेकिन मुझे तो एक ही चीज देखनी है। हाँ, उस्मान तारिक का जो हवा बना हुआ है, बगैर खेले वो सुपरस्टार बना हुआ है इस टाइम पे। हमारे मुल्क में नहीं, इंडिया में इतना डर हमारे भी है। लेकिन वो हमें वो थोड़ी ना एंजाइटी थोड़ी हो रही है उसको खेलने की, उनको एंजाइटी हो रही है खेलने की। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि इतनी जो हाइप बनती है ना, दैट कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रेशर एज वेल, कि आपसे एक्सपेक्टेशन है, सारी दुनिया आपकी बात कर रही है। ऊपर से नया एक्सपीरियंस भी नहीं है, इतने अरसे से खेल भी पहली नहीं दफा खेल रहे हैं ना, पहली मर्तबा इंडिया के खिलाफ खेलेगा तो प्रेशर होगा। 35,000 क्राउड बैठा होगा, दुनिया की नज़रें इस मैच पे होंगी। और जो तैयारी है आप देखें कि कैसे बातें की गई, कैसे इस मैच की और ज़्यादा हाइप बनाई गई है। वो हमने 10-15 दिन काफ़ी उस पर डिबेट की है। फाइनली मैच होने जा रहा है। अब देखते हैं कि इंडियन टीम पहुंच गई है, उनके पास 1 दिन है प्रैक्टिस का। वो क्या तैयारी तो उनकी है, टीम तो बनी हुई है, उनको इतनी फिक्र नहीं। वो आएंगे सिर्फ बस फील लेंगे ग्राउंड का और चले जाएंगे। वहाँ पे कोई स्नैक्स वगैरह होंगे, खाएंगे, चले जाएंगे। उनको पता है कि हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, वो हमारी टीम ने क्या वहाँ पे बेस्ट कर सकते हैं, हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, नया बॉल किसने करना, ये सारी चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में डिस्कस हो रही होंगी मैनेजमेंट में, कि दूसरा नया बॉल साइम करेगा या सलमान करेगा या नसीम करेगा या फ़हीम करेगा। इस पे बात हो रही होगी, इसमें फंसे होंगे। आप देख लीजिए। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान इंडिया के पिछले 2-3 सालों में जितने भी मैच हुए ना, कभी इतनी डिबेट नहीं हुई किसी पे जितनी उस्मान तारिक पे हो रही है। सही बात, सही है। और सबसे बड़ी बात है, क्रिकेट में दिखता कुछ है, होता कुछ है। प्रेमदासा में मैच है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, पता नहीं, बोल देता हूँ, फास्ट बॉलर डोमिनेशन होगी इस मैच में। हम बात करें इंडियन स्पिनर्स पे, पाकिस्तानी स्पिनर्स पे,
फास्ट बॉलर के मजे होंगे यार। आपको जिम्बाब्वे ने दिखा दिया है कि आपके फास्ट बॉलर को यूटिलाइजेशन अच्छी होनी चाहिए। कि आप 4 आउट किए हैं ना, उसने 17 रन दे के कहाँ पे किए हैं, यहीं पे किए हैं ना। तो पाकिस्तान कंफ्यूज हुआ होगा कि अब हमने करना क्या है। Go for वो तो आप specialist। क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं, मुझे लग रहा है। कंफ्यूज तो उस पॉइंट में हो ना कामरान, जब आपको पता हो कि ये भी अच्छा कर रहा है और ये भी अच्छा कर रहा है। अभी आप अपने फास्ट बॉलर पे इतना रिलाय नहीं कर ही नहीं सकते ना। आपको नसीम की देखिए अब लेके तो गए ना, यहाँ से तो कोई नहीं ना जाए। चीजें नजीब, ये बहुत मैं ज्यादा जी 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 आपका जो प्लान होता है ना मैच का, वो ये होता है कि सामने कौन है। नंबर 2 दोनों लेफ्ट हैंडर हैं, नंबर 3 पे कौन आता है, तिलक, तीनों लेफ्ट हैंडर है। नसीम शाह बेहतर चॉइस है या सलमान मिर्जा, इस तरह टीम बनती है। लेकिन आप करंट फॉर्म को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो करंट फॉर्म सलमान मिर्जा की है ना। मैं वैसी बात कर रहा हूं। सलमान मिर्जा ने आउट नहीं किया तो मैं सलमान मिर्जा की बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं जब आप ऑप्शन देते हैं सलमान मिर्जा और नसीम, तो उसमें नसीम की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है। देखो नजीब, अब आज बात कर ही लेते हैं, कल पता नहीं टाइम मिले या ना मिले। नसीम शाह का वेपन क्या है? आउट स्विंगर राइट हैंडर को, अपना लेफ्ट हैंडर को इन स्विंगर, सही है। क्या उसका आउट स्विंगर अच्छा होता है लेफ्ट हैंडर को? सब बोलेंगे नहीं। तो वो ज़्यादा वेपन नहीं है ना, क्योंकि वो वाइड बॉल करेगा जो जब उसका बॉल अंदर आएगा। अग्रीड। सलमान मिर्जा का बॉल बाहर भी निकलता है, अंदर भी आता है, तो वो ज़्यादा यूजफुल है। और वो बच्चा में जुनून होगा परफॉर्म करने का, और वो विकेट्स ले भी रहा है, वो डरेगा नहीं, वो फॉर्म में भी है। उसका स्लोअर वन बहुत अच्छा है। सही बात। और दूसरा नए बॉल पे प्रेशर डेवलप करना बड़ा ज़रूरी है। अगर नए बॉल पे प्रेशर ना डेवलप हुआ ना, तो फिर आप अगर वो पहले बैटिंग कर रहे होंगे तो वो फिर बड़ी आसानी के साथ एक अच्छा टोटल लगा। बट शाहीन एंड सलमान मिर्जा दोनों एक साथ इज ओके। व्हाट डू यू मीन? दोनों लेफ्ट हैंडर खेल सकते हैं? एक साल से जो खेल रहे हैं क्या? नहीं, एक सवाल है कि दोनों सिमिलर लगते हैं, तो उसमें नजीब ने फिर प्लानिंग किस चीज़ की आईसीसी की आपने इंडिया के खिलाफ प्लानिंग क्या की है? अगर वो दोनों खेलेंगे तो कुछ ना कुछ सोच के ही खिलाएंगे ना। ये इस चीज़ में अब रहेंगे तो फिर आप किसी को गो विथ योर बेस्ट, चाहे वो एक जैसे हो या ना हो। फॉर्म देखनी है आपने कि आउट कौन करके दे सकता है, अच्छे एरिया पे बॉल कौन कर सकता है, उनके फेवरेट एरिया पे बॉलिंग ना। पावर प्ले इज नॉट अ गुड ऑप्शन। 8 बैट्समैनों में मेरे ख्याल 6 लेफ्ट हैंडर हैं उनके पास। बिल्कुल। तो आपके प्लान करने की जरूरत ही नहीं है, आपके सामने सारी चीजें हैं। ये बहुत छोटी सी चीज है यार। साइम अच्छी ऑप्शन उस वक्त है राइटी आए तो, कैरम बॉल करता है ना, लेफ्टी के लिए कैरम बॉल इजी हो जाएगा। तो तीनों ही लेफ्टी हैं शुरू में, तो यानी कि पावर प्ले में नहीं कराना चाहिए ना। और स्पिन सिंपल करेगा, उसमें शायद उसको रन हो जाए। और उस्मान तारिक की कामरान ने कल रात को भी बात करी। क्यों? वो उनका जो दूसरा बॉल है वो भी ऑफ ब्रेक भी करते हैं ना वो, लेफ्ट हैंडर की वजह से। आपको जरूरत नहीं है ऑफ स्पिनर स्पेशलिस्ट की। साजिद खान की मिसाल देता हूँ, सही है। तो ये 2 वेपन आपके पास है। एक और रिस्क ले सकते हैं, एक ओवर करवा लें तारिक से, ऊपर से उस्मान तारिक से चांस ले लें। नया बॉल नजीब भाई यार पॉज इसलिए आया बिकॉज आई वाज इमेजिनिंग कि अगर आपके ट्रम्प कार्ड को ही पिटाई हो गई पावर प्ले के अंदर, वो एक्सपोज ना हो जाए। नजीब भाई, जब आपने मैच जीतना होता है आपको गैम्बल करना पड़ता है। तो ये गैम्बल, बड़ा कप्तान बड़ा कोच गैम्बल करता है, उसके बगैर नहीं जीत सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता यार। ये तो आज अपना तजुर्बा दे रहा हूँ आपको। जाहिर है। और जो बाद वाले बैट्समैन है वो थोड़े एक्सपीरियंस है। क्यों बासित भाई, ये दोनों नए हैं तो शायद तुक्का लग जाए। और बात तुक्के की नहीं है, ये भी आपकी नॉलेज के लिए बात कर रहा हूँ कि कोकोबरा जो बॉल है ना, नया बॉल ज्यादा ब्रेक होता है बनिस्बत पुराना सॉफ्ट होने के। उसका सीम होता है ना, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है यार। पटेल याद नहीं है आपको 92 में न्यूजीलैंड का जो बॉल करता था? तो आप नहीं, उससे छोटा था ये बॉल। नहीं हाँ, छोटा तो था ही जाहिर है, लेकिन पॉइंट ये है कि उस जमाने में ऐसे मॉन्स्टर्स नहीं थे ना, जैसे जिस तरह से अभिषेक शर्मा, आपको जयसूर्या वगैरह थे उस टाइम पे यार। 15 ओवर का पावर प्ले था। और जयसूर्या जो जिस तरह का जयसूर्या बना वो 94, 95, 96, आप 92 की बात कर रहे हैं ना। ऐसे नहीं थे जैसे अभिषेक शर्मा और ईशान किशन यार। ये मार रहे तो रुक ही नहीं रहे। 50 ओवर था नजीब, कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता से या वो कर ले। मेरे ख्याल से अगर साइम करे ना, उससे बेहतर तो सलमान अली आगा कर लेगा। साइम से बेहतर अपना कामरान। नहीं गो फॉर उस्मान तारिक। उस्मान तारिक को एक ओवर चांस लेना ले ले। नहीं, वो सलमान आगा पे मुझे वो हो रही है कि सलमान आगा नॉर्मली नहीं कराता इतने बड़े मैच में कराना। देखो आप बात कर रहे ना, चौंक रहे हैं आप। मैं चैलेंज करता हूं, वो कभी भी कामयाब नहीं होगा जो क्रिकेट में गैम्बल नहीं करेगा, चाहे वो कप्तान हो चाहे हेड कोच हो।
बिगर द रिस्क बिगर द जी। रिवॉर्ड। आप रिस्क लेंगे तभी रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा। से ज्यादा क्या होगा, 3 छक्के लगेंगे और अगर उसने आउट कर दिया फिर आप क्या बोलेंगे? यार अभी एडम माकरम साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीता है ना, जॉर्ज लिंडे कौन सा ओवर करने आया, रिस्क लिया, उससे उमर अजमतुल्लाह उमर जई को आउट करवाया। 19वां ओवर था। हाँ, नहीं 17वां ओवर था, तो उस वक्त 10 की एवरेज थी। तो वो आप देखेंगे खुश कितने हुए हैं जब वो ओवर करने आया, नबी को भी आउट कर गया, अजमतुल्लाह उमर जई। ये गैम्बल खेलना पड़ता है। आपको याद है कल की या डे बिफोर यस्टरडे की बात है, कामी ने एक बात बताई थी कि स्मिथ से बॉल कराया था। जी बिल्कुल याद है, 3 छक्के लगे स्मिथ को, तो अगला ओवर तो नहीं बनता ना, तो फिर भी उसको दिया था कि अब मुझे विकेट चाहिए। सही है, ये Got it. कामयाब कप्तान वही है मेरे ये भाई। सारी बातें और एनालिसिस तो अपनी जगह, प्रॉब्लम वही है जो डिस्कशन शुरू होने से पहले हो रही थी कि ये सब कहाँ रह जाएगा अगर बारिश हो गई, क्योंकि बारिश की चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन वहाँ इंतजामात भी बड़े जबरदस्त है, वो बताएंगे शाहिद हाशमी। कई तरपाल इस ग्राउंड में मौजूद हैं, प्लास्टिक है, पूरा ग्राउंड कवर हो जाता है और दुनिया के चंद बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम में से एक सिस्टम यहाँ प्रेमदासा में है। 40 से 45 मिनट लगते हैं इस पूरे ग्राउंड को सुखाने के, इसलिए कि जब पूरा ग्राउंड कवर हो जाता है प्लास्टिक से, और ये एक बड़ी ज़बरदस्त यूनिक चीज़ है श्रीलंका में और स्पेशली प्रेमदासा स्टेडियम में। पूरी दुनिया में जैसे एजबास्टन क्रिकेट ग्राउंड में तो कुदरती तौर पर वो कवर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ 90 लोग, 90 स्टाफ के मेंबर हैं जो उठाते हैं इन प्लास्टिक के पूरे कवर्स को, पूरा ग्राउंड कवर कर देते हैं। तो जितनी भी तेज़ बारिश होती है तो एक्साइटमेंट जो है कामरान बढ़ती जा रही है। अब चेयरमैन साहब भी जा रहे हैं वहाँ, तमाम सरबराहान जो हैं अपने अपने बोर्ड्स के, उन सब की मुलाकात भी होगी। एक अच्छा माहौल होगा इस मैच में, होना भी चाहिए। जैसे कल शाहिद भाई ने बताया था ना कि 5 बोर्ड्स वहाँ पे बैठेंगे, सिर्फ इंडिया नहीं होगा, तो बासित भाई ने कहा था उनका भी बंदा बैठा होगा, रिपोर्ट पहुँच जाएगी। हाँ सही बात है। तो अच्छी चीज़ है, बैठेंगे और बातचीत होनी चाहिए, जो भी मसले हुए हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। कल वज़ीर ने भी जो बात की थी ना कि इसका परमानेंट कोई सलूशन निकालना पड़ेगा, बैठ के बात करें। हाँ खेलना तो फिर ऐसे खेल लें, नहीं तो फिर बिल्कुल ही ना खेलें, उस चीज़ पे बात होनी चाहिए। ऐसे देखें काफ़ी तकलीफ़देह बातें होती हैं फैंस के लिए भी और क्रिकेट के लिए भी अच्छी चीज़ें नहीं, आने वाले बच्चों के लिए भी अच्छी चीज़ें नहीं, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। जहाँ तक मैच की है बात, अल्लाह करे मैच कंप्लीट हो, पूरे 40 ओवर हों और एनवायरनमेंट हमेशा इंडिया पाकिस्तान के मैच का बड़ा ज़बरदस्त है और न्यूट्रल वेन्यू पे हो रहा है और पाकिस्तान टीम के पास चांस है, क्योंकि पाकिस्तान टीम वहाँ पे मौजूद है पहले से। वो एक दिन पहले आए, एक दिन प्रैक्टिस करेंगे, टीम ऐसी है, अब उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने क्या प्लान बनाना है, अच्छी क्रिकेट कैसे खेलनी है, वो सारा अब कल पता चलेगा। बासित भाई ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कामरान ने की है कि वो कल पहुंचे हैं, उनके पास एडजस्ट करने का इतना टाइम नहीं है, वो बिल्कुल डिफरेंट जगह पे क्रिकेट खेल रहे थे। पाकिस्तान यहाँ पहले से मौजूद है, इससे फ़र्क पड़ता है? मेरा नहीं ख्याल, दे आर प्रोफेशनल और खेल चुके हैं यहाँ पे, दुनिया में खेल चुके हैं और इससे इतना फ़र्क नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ है कि शुरू से टूर्नामेंट जब शुरू हुआ था यही बातें हो रही थी, श्रीलंका हमें सूट करेगा, हम एक जगह खेलेंगे, हम एक जगह खेलेंगे। अब इन लड़कों के हाथ में है कि ये किस तरह पाकिस्तान की आवाम को खुशियाँ देते हैं, अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी फिटनेस से, अपनी माइंडसेट से। जो एक होता है ना प्रोफेशनलिज्म, वो हमें ग्राउंड में नज़र आना चाहिए। अगर आप अच्छा मैच खेलते हो, जैसे मेलबर्न में खेले और आप हार जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन खेल नज़र आए, ये ना हो कि अपने लिए कोई खेल रहा हो। वो चीज़ मेरा ख्याल है चेयरमैन साहब भी मैसेज देंगे, अब जा रहे हैं, और कोच की तरफ से भी ये मैसेज होना चाहिए, भाई जो रिक्वायरमेंट है मुझे वो प्लेयर चाहिए, उस हिसाब से खेलो, डिलीवर करो। अच्छी चीज़ें नहीं होता, वो ये भी क्रिकेट में होता है, लेकिन पता ना चले कि अपने लिए खेलना है। बिल्कुल सही है, होनी चाहिए। और टीम की जो 11 बनाई जाए ना, वो भी सिचुएशन, कंडीशन, हर चीज़ को देखकर बनानी चाहिए। और कल पता भी चलेगा नजीब, जब मैच शुरू होगा ना, हमारी बैटिंग बॉलिंग के लड़का मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है, नर्वस होगा, उसकी गेम पे पता चल जाएगा किस गेम प्लान के साथ वो खेल रहा। तो अब ये चीज़ें मेरे फ़िलहाल ख़त्म कर देनी चाहिए, देखना चाहिए कि हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, हम स्टार कैसे बन सकते हैं। ये मौका है, ये मैच इंडिया के साथ स्टार बनने का ही होता है, चाहे वो उधर से परफॉर्मेंस हो चाहे इधर से परफॉर्मेंस हो। आपको पता है 21 में जीते हैं
कितना स्टार बना है शाहीन, आप देखें जैसे ऊपर से आउट किया, बाबर रिजवान की जो बैटिंग है, ओपनर ही हमारे कर गए थे चेज स्कोर, तो वो टाइम कौन अब ला सकता है, इस मौके का फायदा उठा सकता है। 21 की कामी 21 को तो बहुत पहले हो गया, अभी ये अंडर 19 ने जिस तरह जीत, आप देख वो सबसे बड़ी मिसाल है ना, वो सामने रखे। अब वही है बस, अब उसके बाद नहीं आई। हाँ, फिर वो वही वर्ल्ड कप में वैसा नहीं कर पाए। लेकिन प्रेमदासा के स्टैट्स भी हमारे सामने हैं, वो भी स्क्रीन पर आ जाएंगे। प्रेमदासा ने फर्स्ट बैटिंग 22 बार, सेकंड बैटिंग 28 बार, हाईएस्ट स्कोर यहाँ बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका 215 और एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट 152, एवरेज रन पर ओवर इज 7.6, लोएस्ट स्कोर 80 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। तो ये रिकॉर्ड है प्रेमदासा का। और अगर पाकिस्तान इंडिया रिकॉर्ड्स पर भी नज़र डाल दें इस ग्राउंड में, तो 2012 में यहाँ मैच खेला था जहाँ इंडिया जीता था। ओवरऑल रिकॉर्ड 60 प्लेड हैं, 5 वन 2 लॉस्ट। इंडिया ओवरऑल रिकॉर्ड 15 प्लेड 11 वन 4 लॉस। तो बासित भाई दोनों ने एक ही बार खेला है यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल रिकॉर्ड अगर आप देखें तो इंडिया का बहुत अच्छा है। रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए नजीब, आप ये देखें कि आपके उस दिन क्या बॉडी लैंग्वेज है। अगर आप अपने प्लेयर्स को टिक नहीं करेंगे आप हार जाएंगे। ये क्या 11 के 11 परफॉर्म करते? नहीं, 3-4 प्लेयर होते हैं जो मैच को जितवाते हैं। अब वो 3-4 प्लेयर अपनी बेवकूफ़ी से मैच उनके हाथ में दे दें, सेट होके आउट हो जाए, तो ये तो फिर फॉल्ट है ना। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने मुकाबले के सामने मुकाबला कैसा करना है, उसका तोड़ क्या है। अगर आप नहीं कर सकते, यू आर द फेलियर। मेरे अल्फाज ये होते हैं भाई, आप जीतते हो तो हम खुश होते हैं, आप अचीव करते हो। अब टाइम आपके पास है कि आप अचीव करो, इस मुल्क को दो। बिल्कुल सही बात है। हेड टू हेड पाकिस्तान और इंडिया के T20 में भी देख लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप हेड टू हेड विंस इंडिया 7, पाकिस्तान 1। ओवरऑल T20 हेड टू हेड विंस इंडिया 13, पाकिस्तान 3। हाईएस्ट स्कोर 192, पाकिस्तान 182। लोएस्ट स्कोर 85, पाकिस्तान 83। ये ओवरऑल रिकॉर्ड्स तो हमें बहुत डिस्करेजिंग लगते हैं, लेकिन वक्त आएगा जब ये चेंज भी होंगे कामरान। बिल्कुल, पता नहीं कब आएगा वो उसका हम वेट कर रहे हैं काफ़ी अरसे से। इतना मौका भी मिला है और सारी अथॉरिटी भी इस सिस्टम के पास आ गई है, इन प्लेयरों के पास आ गई, इस कोच के पास आ गई है, तो फिर वो रिज़ल्ट भी वैसे आने चाहिए। अगर मैं इस वर्ल्ड कप से पहले देखूँ, इंग्लैंड श्रीलंका की सीरीज़ इसी ग्राउंड में लो स्कोरिंग मैच एक ही हुआ, 2 मैचेस हाई स्कोरिंग मैच हुए हैं और चेज भी हुए हैं। तो ये भी जेन में रखना चाहिए, सिर्फ पुराने वाले स्टैट्स पे नहीं जाना चाहिए। रिसेंटली क्या क्रिकेट यहाँ पे हुई है, किस लेवल की हुई है, वो भी सामने रखते हुए आपको अपना गेम प्लान बनाना पड़ेगा। मीटिंग में प्लान्स देने पड़ेंगे, बात करनी पड़ेगी कि नंबर 1 टीम है, ये कोई नीदरलैंड की टीम नहीं है, यूएसए की टीम नहीं है कि वो आपको कम बैक करने का मौका देगी। अगर उन्होंने स्ट्रॉन्ग डोमिनेट किया तो वो मौका देंगे नहीं। बिल्कुल आपने ढूंढना कैसे हम लोग इनको डोमिनेट करें, गेम में वापस कैसे आएँ, इन पे प्रेशर पड़ा तो हम ना मौका दें उनको। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान टीम को मीटिंग में करनी पड़ेंगी। प्रैक्टिस जो की है वो मैच प्रैक्टिस को सामने रखते हुए, उनकी बॉलिंग को सामने रखते हुए, फास्ट बॉलर बुमराह को, हर्षदीप को, स्पिनर्स को कैसे खेलना, किस बॉलर को टारगेट करना, ये सारी चीजें प्लान का हिस्सा होना चाहिए। आई रिमेंबर कुछ ऐसे गेम्स पाकिस्तान इंडिया के रहे हैं, कम से कम 3-4 तो मैं कहूँगा, जो हमने जीती हुई बाजी हारी है। वो होता है नर्व्स पे काबू करना, वो होता है कि आप इस मैच को अपने ऊपर सवार ना कर लें, उसको कंट्रोल कैसे करना है। एशिया कप में आपने देखा था, एक दफ़ा 93 for 1 था, एक दफ़ा 111 for 1 था, उसके बाद हम क्लैप्स हो गए, हमारा क्लैप्स हुआ। सही है, तो ये फेलियर है कि जो बंदा सेट है वही बादशाह है। अब कामी जैसे प्रेमदासा की बात कर रहे हैं, वो बायलैटरल सीरीज़ है, ये आईसीसी इवेंट है। आईसीसी इवेंट में ग्राउंडमैन पे भी प्रेशर होगा ना कि पिच ऐसी बनाए जो लोग छक्के चौके देखें। ये थोड़ी 110 रन वाली पिच बनाएगा, तो टूर्नामेंट की बदनामी है ना, वर्ल्ड कप हो रहा है। सही बात तो अभी आप देखो आज भी 235 बने ना, कहाँ पे हम बात करते हैं इंडिया में कि 250 रन बनेंगे, 300 बनेंगे, ऐसी बात होती ना। ज़्यादा स्कोर दोनों दफ़ा श्रीलंका में बना है। तो सारी चीज़ों का तोड़ आना चाहिए। अगर आपके पास तोड़ नहीं है, आप महदूद हैं कि मेरा ये गेम है, मैंने इस तरह खेलना, नहीं। जब आप चले जाएं तो फिर आपको एक ओवर में 10 रन जो बनाने आते हैं ना, वो भी कम पड़ते हैं, तो आपको फिर 15 रन बनाने पड़ेंगे।
वो आपने किस तरह बनाना है, आपका माइंड किस तरह चलता है, कैलकुलेशन कैसे है, वो करनी है, उसको देखना है। बिल्कुल सही है। अब हर बॉल पे तो कोच बाहर से इशारा नहीं करेगा ना, जैसे पहले 80s में होता था। अब तो भाई आपको दिया हुआ, अब आप भी तो अपना जहन लड़ाओ ना, माशाल्लाह प्रोफेशनल हो यार, पैसे मिलते हैं आपको। जी कामरान, ये बिल्कुल सही है और ऐसे ही सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप ज़रा पास की परफॉर्मेंस, पास का मैच जो इंडिया के खिलाफ भूल जाएं। ठीक है, एशिया कप नहीं अच्छा हो सका, उसमें पॉजिटिव चीज़ें ढूंढें कि हम पॉजिटिव हम लोगों ने क्या किया। हम फर्स्ट 10 ओवर सेकंड T20 मैच में एशिया कप में बहुत अच्छा खेले हैं, बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट मिला, साहिबजादा फरहान बहुत अच्छा खेला। उस चीज़ को अब कंटिन्यू कैसे करना है, फिनिश कैसे करना है, वो गलती हमने दोबारा रिपीट नहीं करनी। बॉलिंग में जैसे ऊपर से फ़हीम अशरफ ने नए बॉल पे आउट किया है, उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। उस्मान तारिक ऐड हो गया आपके पास मैच विनर, उसको कैसे यूटिलाइज़ करना। नए बैट्समैन हैं, एक्सपीरियंस उनके पास भी, नए ओपनर्स के पास नहीं है, फॉर्म है उनके पास, मैच विनिंग फॉर्म है उनके पास। आप चांस ले सकते हैं, जैसे हमने ब्रेक से पहले बात की, उस्मान तारिक से भी 1 ओवर करवा सकते हैं। आपके पास दूसरा नया बॉल, अगर आपने दूसरा फास्ट बॉलर स्पेशलिस्ट नहीं खिलाना तो फिर जाहिर बात है कि स्पिनर से ही आप चांस लेंगे, और किससे करवाना वो आइडेंटिफाई आज करके रखना पड़ेगा। इसमें ना नजीब एक चीज़ और, हम अपनी तो बात कर रहे हैं, उनके दोनों ओपनर जो है ना वो टिप रन नहीं लेते। टिप रन मतलब सिंगल नहीं लेते, वो शॉटे मारते हैं। बेवकूफ़ होगा वो फील्डर जो आगे खड़ा होगा, जो दायरे से आएगा ना कि उन्हें सिंगल के भागे, उनको मौका दें, वो अपने गेम से हटेंगे कि मैं सिंगल पे जाऊं। जब सिंगल पे जाएंगे तो हमारी जीत होगी। बिल्कुल ठीक है। शाहिद हाशमी साहब भारती के साथ मौजूद हैं कोलंबो में, और क्या बातें हो रही हैं इस मैच के हवाले से, आइए देखते हैं। बहुत खुशी है मुझे आज कि बड़े मैच के लिए बड़े ग्राउंड में मैं मौजूद हूँ। प्रेमदासा में इतवार को पाकिस्तान और भारत का मैच होने जा रहा है। काफ़ी कुछ तनाज़े के बाद, काफ़ी कुछ सियासत के बाद, और मेरे साथ मेरे 2 बहुत ही प्यारे अच्छे दोस्त भारत के टेलीविज़न चैनल NDTV से हैं। मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है NDTV चैनल। रीका रॉय, रीका थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी टाइम। क्या आप समझ रही हो, आपकी पाकिस्तान की मेमोरीज के बारे में बताओ, पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट की मेमोरीज के बारे में। देखिए, मैं दो दफ़ा पाकिस्तान गई हुई हूँ। एक दफ़ा 1997, एक दफ़ा 2004। 2004 तब मैं जर्नलिस्ट बन गई थी और कवर करने का मौका मिला था। मतलब 2 अलग अलग बहुत ही अलग अलग मेमोरीज हैं। एक फैमिलीज़ के साथ जाके मिले और दोस्तों से मिले। 2004 बहुत सारे जर्नलिस्ट दोस्त बन गए और बहुत सारे शहरों में जाने का मौका मिला। लेकिन जब हम गए हमें लगा कि भारत से बाहर नहीं आए हैं। हालांकि जो हॉस्पिटैलिटी हमें मिली वो हॉस्पिटैलिटी घर में नहीं मिलता है। तो मैं दोबारा पाकिस्तान डेफिनेटली वापस जाना चाहती हूँ और चाहती हूँ लोगों से मिलने के लिए, जानने के लिए। ऑल द मोर, आई मीन देयर इज ऑलवेज सो मच अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तानी ऑथर्स को हम पढ़ते हैं, टीवी सीरीज हम देखते हैं। देयर इज जस्ट सो मच हैपनिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कल्चरली। बट व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट हम पता नहीं क्यों अटक जाते हैं, क्यों नहीं हम अपने क्रिकेटिंग रिलेशंस इंप्रूव कर पाते हैं, बायलैटरल्स कर पाते हैं, आई डोंट नो। बट एज अ जर्नलिस्ट आई रियली वुड वांट टू सी दैट हमारे बायलैटरल्स रिज्यूम हो। अभी जो मैच से पहले इतने पॉलिटिक्स हुई, सियासत हुई, नहीं होगा ये सारा सब कुछ, उसको कैसे देखा और उससे क्या बिल्डअप खराब हुआ? बहुत स्ट्रेस था। एज ए जर्नलिस्ट आपको भी पता है शाहिद भाई, मैं आपको मैसेजेस करती रही, मैं सारे जो हमारे दोस्त क्रॉस दी बॉर्डर्स उनसे बात करती रही कि क्या हो रहा है, आखिरकार होगा क्या। तो सब मतलब बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी के स्पेल से गुजरे। 4 जनवरी से लेके मेरे ख्याल से 9 फरवरी तक हर दिन हमारा ये स्ट्रेस चलता रहा। होगा नहीं होगा, सिर्फ पॉलिटिशियंस को स्ट्रेस नहीं होता है, जर्नलिस्ट को भी होता है, उनको समझना चाहिए। विमल हमारे दोस्त, आपने एशिया कप कवर किया और एशिया कप के बाद आप क्या समझते हैं कि कुछ चेंज आएगा पाकिस्तान टीम में इस इतवार को? देखिए, चेंज आ सकता है क्योंकि जो उस्मान तारिक, हालांकि उनको लेके पाकिस्तान में ही काफ़ी सारे उनके एक्शंस को लेकर सवाल उठे हैं और वो इसको रिलीज कर रहे हैं कि उनके बारे में बात हो रही है। उस्मान के बारे में मैंने जितना सुना है वो इसको उनको इस तरीके से ले रहे हैं कि उनके बारे में बात हो रही है, तो वो मतलब उनमें दम है और वो दम दिखाने। जो आप कह रहे थे प्रेशर इस मैच का जो की है, चाहे ड्यू हो, टॉस कोई जीते हारे, मैच में प्रेशर तो है। बहुत बहुत शुक्रिया रीका, बहुत बहुत शुक्रिया विमल। क्रिकेट होती रहे,
चाहे जितनी भी पॉलिटिक्स हो, लेकिन मैन टू मैन लोगों के साथ जितना, फैंस के साथ जितना, जर्नलिस्ट के साथ मोहब्बत और प्यार का रिश्ता है वो हमेशा कायम रहता है और हमेशा कायम रहेगा भी।